जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, आखिर चिंता मैं क्यों करूँ, चिंता से क्या होए। आखिर चिंता मैं क्यों करूँ, चिंता से क्या होए। मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे ना होए। मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे ना होए। दोस्तों, जब अपनी चिंता का भी भार हम अपने कान्हा पर डाल देते हैं, तब हमें कोई चिंता बर्बाद नहीं कर सकती। कृष्णा को बस एक बार अपना मान के देखिए। कृष्णा आपके साथ ऐसे जुड़ जाएंगे कि आपके साथ आपके सारे दुख और दर्द भी अपना लेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुन के आप अपने आप कृष्ण की ओर खींचे चले जाएंगे। तो आप भी अगर कृष्णा के पास पहुंचकर कृष्णा को पाना चाहते हैं, तो आपके सामने जो 3 मटकियां आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से केवल 1 मटकी आपको लेनी है। क्योंकि कृष्णा तो माखन चोर था, ये हम सब जानते हैं। माखन कृष्णा को बड़ा ही प्यारा था। माखन हमारे लिए प्रसाद स्वरूप हमारे सामने आया है। जो कोई आज का ये प्रसाद लेगा और कृष्ण जी का हो जाएगा, उनकी जिंदगी खुद भगवान कृष्ण ही संवार लेंगे। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए 1 मटकी चुन ली है। तो चलिए जानते हैं कृष्ण भगवान आपसे क्या कहते हैं। जिन्होंने 3 नंबर की मटकी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में धैर्य हो तो बड़ी बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। मनुष्य में धैर्य हो तो बड़ी बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है। अरे, लोग पूछते हैं, छलनी में पानी का रुकना असंभव होता है। लोग हमसे पूछते हैं, छलनी में पानी का रुकना असंभव होता है। तभी हम लोगों से कहते हैं, पानी को बर्फ बनने तक का धैर्य तो रखना, देख लेना वो भी संभव हो जाता है। देख लेना वो भी संभव हो जाता है। अरे, भक्त मेरे पास आकर मुझसे ही पूछते हैं कि इतने वर्षों से आ रहा हूँ, स्तुति पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों होता है। तब मैं मेरे भक्तों से कहता हूँ, अरे, हर वक्त तो तू अकेला ही आता है, कभी कभी तो अपने मन को साथ लेके आया कर। अरे, हर एक भक्त मेरे पास आता है, बहुत सारी मिठाइयाँ लाता है, बहुत सारी धन दौलत भी लाता है, लेकिन अपने मन को घर पे ही छोड़ आता है। हर कोई शरीर रूप से मेरे सामने तो होता है, लेकिन उनका मन कहीं और ही भटकता है। लेकिन मैं तो बस उनका ही होता हूँ जिनके पास उनका मन होता है, जो मन से मुझे अपनाते हैं, जो मन से मेरे भाव को छूते हैं। ऐसे ही भक्तों का मैं सदा के लिए हो जाता हूँ। मैं तो मेरे भक्तों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चलने वाली सांसें भी तेरी नहीं है, तो बाहर वाले दुख को तू अपना मान के क्यों बैठता है। अरे, चलने वाली सांसें भी तेरी नहीं है, तो बाहर के दुख को तू अपना मान के क्यों बैठता है। अरे, मैं तो तुमसे बस यही कहता हूँ कि मुझे ना तो तुम्हारे पैसों की चाह है, ना ही धन दौलत की आस है। मैं सबसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे शरण में निस्वार्थ रूप से आइए। मेरे शरण में निस्वार्थ रूप से आइए। मैं सब जानता हूँ किसे क्या चाहिए। मैं जानता हूँ किसे क्या चाहिए। अभी जिन्होंने 2 नंबर की मटकी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे, जीवन में किसी का भला करोगे ना, तो तुम्हें लाभ ही प्राप्त होगा। तुम्हें लाभ ही प्राप्त होगा। इसका प्रमाण तो इस शब्द में ही छुपा है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो भला का उल्टा लाभ होता है। भला का उल्टा अगर लाभ होता है, तो तुम्हें भी दूसरों का भला करने पे लाभ ही प्राप्त होगा, ये मान के चलो। और जीवन में किसी पर अगर तुम दया करोगे, तो वो सदैव तुम्हें याद रखेगा और दुआ भी देगा। क्योंकि दया का उल्टा याद ही रहता है। दया का उल्टा याद ही रहता है। वो भी और तेरा ये कृष्ण भी तुझे सदा याद रखेगा। तू बस एक कदम तेरी खुद की मर्जी से चलकर तो देख, तुझे पता चलेगा जिन्हें तू अपना समझता है ना, वो असल में तेरे कितने अपने हैं। वादा तो करते हैं लोग,
पर निभाना भूल जाते हैं, आग लगाकर बुझाना भूल जाते हैं। ये तो अब आदत सी हो गई है उनकी, हर रोज ही रुलाते हैं और फिर मनाना ही भूल जाते हैं। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, ऐसे लोगों के बीच में रह के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा बर्ताव रखो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, लेकिन उम्मीद किसी से भी मत रखो। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, मेरी भक्ति में आ जा, मेरी भक्ति में खो जा और सदा के लिए तू मेरा ही हो जा, सदा के लिए तू मेरा ही हो जा। फिर मैं भी तो तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे की मटकी यानी कि 1 नंबर की मटकी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, वो सब कुछ कर जो तुझे करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ कर। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, किंतु आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। इसीलिए खुद का आत्मसम्मान कभी खोने मत देना। तू बस दिल को साफ रखना सीख। माना कि हार जाएगा तू वहां जहां बात चेहरे के खूबसूरती की होगी। माना कि हार जाएगा तू वहां जहां बात चेहरे के खूबसूरती की होगी। खुशी तो इस बात की मना कि तू उस जगह जीतेगा जहां बात दिल की और मन की होगी। और दिल का साफ होना, मन का स्वच्छ होना तुझे और भी मेरे करीब लेके आता है, और ऐसे लोगों के हृदय में मैं सदा के लिए विराजमान रहता हूँ। अरे आजकल मनुष्य का आचरण ही ऐसा हो गया है, उसे जो मिलता है उसे वो गिनता नहीं, और जो उसे मिलता नहीं उसे वो गिनना भूलता नहीं। अरे ऐसे तो उसे कभी खुशी मिल ही नहीं सकती, और ऐसी चिंता कभी खत्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसीलिए चिंता को छोड़ और मेरा चिंतन करना सीख। चिंता को छोड़ के मेरा चिंतन करना सीख। चिंता की चिता तो अपने आप ही जल जाएगी। अरे तू अपने चिंता से कह दे कि कृष्णा के साथ तेरे जिंदगी का सफर जारी है। कृष्णा के साथ तेरे जिंदगी का सफर जारी है। फिर गलत राह पर न जाएगा तू कभी, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर गलत राह पर न जाएगा तू कभी, ये मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान कृष्ण जी ने हमें बहुत ही अनमोल सीख दी है। जो सदा चिंता में डूबा रहता है उसकी चिंता तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। उसकी चिंता अगर खत्म करनी है तो उसे कृष्णा के अलावा कोई और दवा काम ही नहीं आ सकती। बस कृष्णा नाम में ही तल्लीन होना है और कृष्णा कृष्णा बोलते रहना है। हर एक खुशी ऐसे व्यक्ति के पास होगी और हर एक दुख उससे दूर भागेगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।